इनका कहना है कि हमारा जो पंचायत सचिव का वैकेंसी है वो मेरिट कम प्रेफरेंस है। इट मीन्स कि 13 जिला वाले के भी स्टूडेंट जो है हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट में अपना क्लर्क पोस्ट के लिए चूज किए हैं। तो हम उनका यही कहना चाहते हैं यह आयोग से कि आप जेन्युइन तरीका से रिजल्ट बनाइए, एज इट इज एडवर्टाइजमेंट। आप कंप्लीट रिजल्ट बनाइए, चाहे वो 13 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे स्टेट कैडर का हो। आपका अप्रूवल में दिक्कत 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए हो रहा है तो आप 13 डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल लीजिए सरकार से। लेकिन जो जजमेंट में से लेकर के, लार्जर बेंच का जजमेंट से लेकर के आपका अभी हम लोग का जो रीट का जजमेंट आया है उसको लेकर के सारा चीज़ अब क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि हम लोग पर कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग 5938 का हिस्सा नहीं है। हम लोग का जो 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट कैडर में पूरे भारत के लोग फॉर्म भरे हैं, तो उसका रिजल्ट निकालने में क्या परेशानी है। करीब 1 साल तक आंदोलन करने के बाद पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए 7 जनवरी का दिन काफ़ी अहम रहा। झारखंड हाईकोर्ट से यह कहा गया कि नॉन शेड्यूल जो 11 जिला हैं उस पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के लिए कोई रोक नहीं है। और हाईकोर्ट ने कहा है इन अभ्यर्थियों को कि वह जेएसएससी के पास जाके एक प्रेजेंटेशन दें 3 सप्ताह के अंदर। आज जेएसएससी के जो अभ्यर्थी, पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर, आज जेएसएससी के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे ठीक देखिए दाहिनी तरफ ये जेएसएससी का कार्यालय है और उसके बाहर अभी प्रेजेंटेशन देने के बाद अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। हाईकोर्ट से जो आदेश आया कि नॉन शेड्यूल 11 जिला हैं उसमें नियुक्ति पर कोई अड़चन नहीं है, नियुक्ति कर ली जाए। जेएसएससी को भी बोला गया है कि आप लोगों को बताने के लिए, आप लोग बता दिए। जी बिल्कुल, हम लोग आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद में हम लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन बना करके अभी सबमिट किए हुए हैं और हमने चेयरमैन से मिला भी और वो बोले भी कि इसके विषय में हम लोग कार्मिक को जो लेटर दिए हैं उस पर कोई अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन ये जो 8 सप्ताह का जो अपना टाइमलाइन दिया गया है उनका, उसके अंदर में यदि अप्रूवल मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो है वो स्वतः संज्ञान लेकर के आगे काम करेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो है ये 21 सितंबर 2020 को जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो सोनी कुमारी का लार्जर बेंच का जो जजमेंट आया था उसमें ये कंप्लीट किया गया था। ये पूरा स्पष्ट तौर पर जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि गैर आरक्षित जिला में कभी कोई रोक नहीं थी। यहाँ तक कि उनका जो है वो गैर आरक्षित जिला के साथ साथ आरक्षित जिला में भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो टीचर वाले मामले में, सोनी कुमारी मामले में जो है वो आपका जो है शिक्षक नियुक्ति में 13 जिला वाले को क्वेश कर दिया है। तो उसको लेकर के काफ़ी पैनिक थे इन लोग और उसको लेकर के टेक्निकल इशू बना करके और हम लोग का भी रिजल्ट को मैंने रोक करके रखे हैं। और उन लोग का जो है वो अभी हम लोग का जब रिजल्ट जारी नहीं किया गया था तो हम लोग ये काम किए कि इसको क्लेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने रिट कर दिया था हाई कोर्ट में। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो है रिट का जो है आपका वर्डिक्ट आ गया हम लोग का, तो उसके बाद फिर जो है वो हम लोग जो है आकर के रिप्रेजेंटेशन जमा किए हैं इसमें। कोर्ट का जो आदेश आया उससे आप लोग खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन ये तो सिर्फ 11 जिला के अभ्यर्थी जो हैं उन्हीं की नियुक्ति। हाँ, इसमें 11 गैर अनुसूचित जिला का प्लस स्टेट कैडर का जितना भी पोस्ट है उस सभी के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसा नहीं, 13 जिला के भी कैंडिडेट उन लोग फ्री थे 11 जिला में भरने के लिए। तो जो 13 जिला के कैंडिडेट जो पंचायत सचिव के कैंडिडेट जो हैं पंचायत सचिव पोस्ट के लिए अगर 11 डिस्ट्रिक्ट में भरे हैं तो उनका भी होगा। प्लस में 13 जिला के कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस अगर स्टेट कैडर का पोस्ट है तो उन लोग का भी होगा। और जहाँ तक की बात है कि 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के पंचायत सचिव पोस्ट की बात है तो उसका भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सोनी कुमारी के जजमेंट में इग्नोर करते हुए 5938 जो नोटिफिकेशन संख्या था नियोजन नीति का, उसका इग्नोर करते हुए उसका भी नियुक्ति जारी रखी जा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है हाईकोर्ट के जजमेंट, सोनी कुमारी वाले जजमेंट का पैरा 66 में। लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर डिसीजन नहीं ले रही है, सुप्रीम कोर्ट भी गई है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ अप्रूवल मिलने के बाद इन लोग उस पर अपना ये विचार करेंगे। 8 सप्ताह का जो समय दिया गया है जेएसएससी को और जिस तरह से आप लोग रिप्रेजेंटेशन दिए यहाँ आकर, अब क्या लगता है कि उम्मीद है जो रिप्रेजेंटेशन दिए, जो अधिकारी सुन रहे थे, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जेएसएससी के चेयरमैन जो हैं इनकी नई नियुक्ति हुई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, बातचीत होते रहती है उनसे हम लोगों की। तो सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई इसके लिए जिम्मेवार है तो वो राज्य सरकार है, क्योंकि जेएसएससी पत्र पे पत्र भेजे जा रही है राज्य सरकार को कि 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए रिज़ल्ट निकालने के लिए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा। 4 पत्र अभी तक जा चुकी है। फिर भी अगर पत्र नहीं गया, लेकिन उसके अलावे अगर पत्र जा रहा था उसके बाद हम लोग क्या किए कि अब हम लोग को कानूनी तरीका अपनाना चाहिए। फिर मैं इस केस का मुख्य पिटिशनर हूँ, केस संख्या 3405 आलोक रंजन चौबे बनाम झारखंड सरकार। तो इसमें हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 11 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पोस्ट है नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पे उनका और स्टेट कैडर पोस्ट है और राज्य स्तरीय पोस्ट। कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि वो इसको थोड़ा सा दिखाएं।
ये चीज़ स्टेट कैडर पोस्ट और जिलावार पोस्ट, और जो पारा 66 में था कि यहाँ पे भी था कि हमेशा पहले से लिखा हुआ था। देखिए आज 1.5 साल से ये राज्य सरकार का यहाँ पे मैं हाँ application, the selection process was never stayed by the court in the non-scheduled district through as informed to us। और लास्ट में एक लाइन और लिखा हुआ है कि there was no stay for the appointment, even there was no stay for appointments on any post in the non-scheduled district, जो आप देख सकते हैं, जो कि सोनी कुमारी का समय था। तो इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेवार है, और अभी भी ये राज्य सरकार का टाल मटोल किया जा रहा है। 5 लाख रोजगार देने की बात होती है, लेकिन अभी 5,000 से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद जगह है कुछ आप बिल्कुल बिल्कुल हम ये जो 3088 अभ्यर्थी थे, अगर कोर्ट के आदेश को जेएसएससी मान भी लेती है तो कितने अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा? इसमें देखिए, इसमें टोटल 1959 अभ्यर्थी हम लोग 11 नॉन शेड्यूल और स्टेट कैडर पोस्ट मिला करके 1959 पोस्ट हम लोग का हो रहा है। तो अब 1959 पोस्ट के लिए 4900 आधे से अधिक। हाँ, आधे से अधिक नहीं, 1100 समथिंग पोस्ट को केवल रोका जाएगा और बाकी सारा पोस्ट का निकाला जाएगा रिजल्ट। हाँ, 70% का। अगर जेएसएससी अगर ये कोर्ट का डिसीजन आ गया है, एक इससे पहले भी आया था 3482, ओम कपूर बनाम झारखंड सरकार था, 3 दिसंबर को आया था, जिसका कि 8 सप्ताह लगभग 30 जनवरी के आसपास हो रहा है। अगर 8 सप्ताह में जेएसएससी कोई डिसीजन नहीं लेती है, कोई निर्णय नहीं लेती है, तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे और पार्टी पिटिशनर नंबर 3 जो है मुख्य सचिव ये जेएसएससी के सचिव साहब, उनको बनाया जाएगा। और ये भी है कि हम लोग 19 अगर इधर कुछ नहीं होता, हम लोग को पॉजिटिव साइन नहीं दिखता है, तो यहीं पे जेएसएससी ग्राउंड में 19 तारीख को हम लोग 19 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठने वाले हैं। बृहद रूप से सुनियोजित तरीके से होगा, अपनी मांगों को रखा जाएगा। अब हम लोग दोनों तरह से काम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी करेंगे। लेकिन फिर आंदोलन क्यों करेंगे जब बोला गया है कि ये 8 सप्ताह के अंदर रिजल्ट देना? ऐसा जनवरी कितना 29 जनवरी 28 जनवरी को लगभग लास्ट हो जाएगा। 56 दिन, 3 दिसंबर से अगर आप जोड़े 56 दिन, 28 से 29 जनवरी को लगभग लास्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले जो आया है आदेश उसके ओम कपूर के लिए ये, हाँ ये देखिए हम लोग अलग नहीं है, हम लोग तो ये मतलब एक ही पूरा पंचायत सचिव 11 डिस्ट्रिक्ट एक ही है, और उसमें वो ओम कपूर का जजमेंट आया था, सेम जजमेंट आया था। ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग क्या है कि अब धरना अगर नहीं कोई डिसीजन अभी तक, क्योंकि जेएसएससी कोई डिसीजन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इस पे कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग 19 तारीख से यही समय झारखंड के उन सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो इस चैनल को फॉलोअप चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इसी जेएसएससी ग्राउंड में दिनांक 19 जनवरी को धरने का आयोजन होने जा रहा है, और हम सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी यहीं से इस धरने का आज ही आगाज करते हैं। आप सभी लोग कमर कस के एकदम तैयार हो जाइए, आने वाले 19 जनवरी को धरना होगा। अगर इस बार धरने में अगर आप लोग शामिल नहीं हो पाए तो समझ लीजिए कि रिजल्ट उतना ही दूर हो जाएगा जितना कि जमीन से अंतरिक्ष। अच्छा, इस बीच सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की बात हुई या फिर आयोग और कोर्ट के बीच ही अब संवाद होगा? देखिए हम लोग तो लगातार जब तक से हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है, पिछले साल जो है 2019 के सितंबर से ही हम लोग का स्टे लग गया था, उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा हम लोग हर विभाग में, चाहे वो जेएसएससी में हो, चाहे कार्मिक में हो, एजी महोदय हो, या तो फिर हम लोग का राज्य जो है सरकार का जो है जनप्रतिनिधि हो, कंटिन्यू हम लोग जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके विषय में संज्ञान ले रहे हैं। उनका जो है रवैया आप देख सकते हैं कि संज्ञान में है, कभी तक संज्ञान टूटा नहीं है उन लोग का। और देखिए आजकल हाल फिलहाल में ही हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री के अपना पर्सनल जो है उनका एक आदमी से, तो उनका कहना था कि नहीं जो है अभी आप लोग वेट कीजिए। उनका हमेशा यही कहना है कि आप लोग अभी प्रतीक्षा कीजिए। हम चाहते यही हैं कि हम लोग का जो है वैकेंसी 2017 के मई में आई थी, उससे बाद में बहुत सारी वैकेंसी आई, वो कंप्लीट हो गई, लेकिन पंचायत सचिव ऐसा एक नियुक्ति है जो एकदम पता नहीं गले का फांस बना हुआ है इन लोग का, पता नहीं इस पर क्या है इन लोग का, काफ़ी जो है जाति दुश्मनी हो रही है इस वैकेंसी पे। तो इसके बाद में कितना इसी सेम फॉर्मेट में 13/11 को लेकर के राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी आई थी। हमारा जो देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 01/2017 है और 02 बैकलॉग 2017 है। इसके बाद में राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी आई थी 03/2017, वो कंप्लीट हो गई। 1.5 साल से उन लोग जो है वो पेमेंट उठा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं ये चीज़ कि आखिर में मामला तो 13/11 का उन लोग पे भी है, 5938 के तहत में उन लोग का भी नियुक्ति हुआ है, उन लोग तो जॉब कर रहे हैं। और हमारी जो ये जो पारा नंबर 66 में तो बोला गया है कि इस पर कहीं कोई रोक नहीं थी,
तो हम लोग का पंचायत सचिव तो कोई 5938 जो केस सोनी कुमारी का था उसका हिस्सा नहीं है, केवल एक गलत नियोजन नीति के तहत में फंसा करके हम लोग को आप रखे थे। लेकिन उस नियोजन नीति के तहत में भी जो फैसला आई उसमें भी कंप्लीट कर दी गई कि हाँ, गैर आरक्षित जिले के साथ साथ आप चाहे तो इग्नोर करते हुए आरक्षित जिले का भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका जो भी वर्डिक्ट आई है उसमें 100%, इट मीन्स कि 100 के मल्टीपल में 500% कह सकते हैं हम कि जितना भी इफेक्ट था वो सब हाई स्कूल टीचर पे पड़ने वाला था। लेकिन गलत तरीका के इंटरप्रिटेशन से हम लोग का अभी तक रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। अब बताइए, और एक चीज़ और, इसी मामले में आपका जितना भी जो चीज़ था सारा चीज़ मैटर को लेकर के सब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और उनके नीचे अभी आप देख सकते हैं कि उन लोग का भी हाई कोर्ट के द्वारा यही आदेश पारित हुआ था 8 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट जारी करने के लिए। उन लोग भी रिप्रेजेंटेशन जमा किया, 8 सप्ताह के अंदर में जेएसएससी जो है एक लीगल अपना एक्शन को आगे बढ़ाते हुए उन लोग का रिजल्ट जारी कर रही है। अभी मात्र 11 जिला में मात्र एक गढ़वा जिला बचा हुआ है, बाकी 10 जिला का रिजल्ट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन हम लोग का पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी कर रहे हैं, पता नहीं इन लोग का क्या दिक्कत हो रहा है इन लोग का। आपको मैं बता रहा हूँ कि इनका कहना है कि हमारा जो पंचायत सचिव का वैकेंसी है वो मेरिट कम प्रेफरेंस है। इट मीन्स कि 13 जिला वाले के भी स्टूडेंट जो है हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट में अपना क्लर्क पोस्ट के लिए चूज किए हैं। तो हम उनका यही कहना चाहते हैं यह आयोग से कि आप जेन्युइन तरीका से रिजल्ट बनाइए, एज इट इज एडवर्टाइजमेंट, आप कंप्लीट रिजल्ट बनाइए, चाहे वो 13 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे स्टेट कैडर का हो। आपका अप्रूवल में दिक्कत 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए हो रहा है तो आप 13 डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल लीजिए सरकार से। लेकिन जो जजमेंट में से लेकर के, लार्जर बेंच का जजमेंट से लेकर के आपका अभी हम लोग का जो रिट का जजमेंट आया है उसको लेकर के सारा चीज़ अब क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि हम लोग पर कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग 5938 का हिस्सा नहीं है। हम लोग का जो 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट कैडर में पूरे भारत के लोग फॉर्म भरे हैं, तो उसका रिजल्ट निकालने में क्या परेशानी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमें। तो बिल्कुल, अब देखिए ये जो पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी हैं इनमें थोड़ी उम्मीद जगी है जब हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आया, और यही वजह है कि दूसरे ही दिन वो यहाँ पर जेएसएससी में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पहुँचे हैं और पदाधिकारियों के सामने इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जबकि 3 सप्ताह का वक्त दिया गया था और अभी 8 सप्ताह के अंदर जिस तरह से रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है, तो अब देखना होगा कि जेएसएससी इस मामले में क्या स्टेप लेती है। हालांकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि 19 जनवरी से इसी मैदान पर वो आंदोलन शुरू करेंगे अगर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है तो। अपने सहयोगी विवेक के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची।